नमस्कार, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं HW न्यूज। 2 दिन पहले मोदी सरकार ने एक घोषणा की। बुधवार को वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हाल ही के महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल देखा गया है और परिणाम स्वरूप पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई थी और ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दबाव बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया और खासकर डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी से किसानों को मदद मिलेगी। अब बात यह है कि इसे मोदी सरकार की ओर से जनता के लिए दिवाली के गिफ्ट के रूप में दिखाया गया है। कैबिनेट मंत्रियों से लेकर बीजेपी के समर्थकों तक सभी यह निर्णय को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सभी सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं और मैं मानती हूं कि एक्साइज ड्यूटी में कमी से निश्चित रूप से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन क्या इस पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में यह कटौती सच में उतनी बड़ी है जितना इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? आज इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले HW न्यूज के दर्शकों से हमारी एक छोटी सी विनती। सरकार से आई हुई प्रेस रिलीज पढ़ने में और जश्न मनाने वाले ट्वीट्स डालने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन रिसर्च करने में, आंकड़ों का पता लगाने में और जनता के सामने सही तस्वीर पेश करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं और हम HW न्यूज में यही करते हैं। इसलिए हमारा समर्थन करें ताकि हम इसे और अधिक प्रभावी ढंग से करना जारी रख सकें। हमारी वेबसाइट www.hwnews.in/support पर जाएं। आपको मंथली और एनुअली वन टाइम पेमेंट के साथ ही और भी सदस्यता के ऑप्शंस मिलेंगे। आप में से कई लोग हमें वन टाइम पेमेंट ऑप्शन के लिए लिख रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट पर ये ऑप्शन देख सकते हैं और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तब आप हमें आपसे, एक आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाने में सहायता करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी सड़क पर चल रहा होता है और तभी अचानक एक पुलिस वाला उसके सामने आ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, फिर एक जोर का मुक्का। बेरहमी से वो इस आदमी की पिटाई करता है। अंत में उस पर तरस खाकर वो उसे खड़े होने के लिए और चलने के लिए एक छड़ी दे देता है। अब एक और आदमी जो इस वक्त वहीं से गुजर रहा है, पुलिस वाले को उस आदमी को छड़ी देते हुए देखता है और कहता है कि देखो कितना अच्छा आदमी है कि उस पुलिस वाले ने अधमरे आदमी को छड़ी देकर उसकी मदद की। अब क्या इस कहानी का उस डेटा से कोई संबंध है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूं? आप तय करें। अब मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा के तुरंत बाद कैबिनेट मंत्रियों की ओर से बधाई वाले ट्वीट्स आने लगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में इस सिग्निफिकेंट कटौती के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही राज्यों से वैट कम करने और इस सेलिब्रेशन को और बढ़ाने के लिए कहा, जिसे कई राज्यों ने लागू भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिवाली पर पीएम मोदी ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी कीमतों के बावजूद भी यह बेहद संवेदनशील फैसला है और एक कस्टमरी थैंक यू मोदी जी भी उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया। कई भाजपा समर्थकों ने भी ट्विटर पर यह व्यक्त किया कि कैसे प्रधानमंत्री ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके आम जनता को काफी राहत पहुंचाई है। अभी राज्यों ने भी केंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया। ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों ने वैट कम किया। उसके साथ साथ ही गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, असम, बिहार और हरियाणा जैसे कई भाजपा शासित राज्यों ने बुधवार शाम को ही वैट में कटौती की घोषणा की। हालांकि पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कई राज्यों को अभी निर्णय लेना बाकी है। महाराष्ट्र और केरल ने भी वैट दरों में कोई कमी नहीं की है। राज्यों द्वारा राहत जो दी गई है वो 3 रुपए से 12 रुपए के बीच में है, इसलिए इसे नागरिकों के लिए दोहरे उपहार यानी डबल बोनांजा के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन इन आंकड़ों को देखिए और आप खुद समझिए कि ये क्या है। अब नवीनतम कटौती के साथ पेट्रोल पर कुल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 32 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर से घटकर 27 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर से घटकर 21 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अब पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और गिरती मांग के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 32 रुपये
9 पैसे कर दी थी, यानी कि 13 रुपए की वृद्धि। दूसरी ओर डीजल पर यही एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 15 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 31 रुपये 8 पैसे कर दी गई थी, यानी लगभग 16 रुपए की वृद्धि। इसलिए तकनीकी रूप से भले ही आपका पेट्रोल और डीजल अब 5 रुपये या 10 रुपये सस्ता हो गया हो, एक्साइज ड्यूटी जो है वो 5 रुपये 10 रुपये कम हो गई हो, फिर भी इसकी कीमत एक साल पहले की तुलना में काफी अधिक है। पेट्रोल के दाम पर अगर नजर डालें तो ये ट्रेंड देखने मिलता है कि इसके दाम पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में यह 36 रुपये महंगा हो गया है। ठीक एक साल पहले 5 नवंबर 2020 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 81 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत थी 70 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर। जबकि 5 नवंबर 2021 को पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये थी। यह सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद की कीमत है। यह सिर्फ पिछले एक साल के आंकड़े हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं और 2017 से केंद्र द्वारा लगाए गए एक्साइज ड्यूटी के ट्रेंड्स पर भी हम नजर डालेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे अक्टूबर 2017 से लेकर फरवरी 2021 तक पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें कितना बदलाव हुआ। अनब्रांडेड जो पेट्रोल होता है उस पर अक्टूबर 2017 में जो एक्साइज ड्यूटी थी वह थी 19 रुपये 48 पैसे, जो कि फरवरी 2021 में अब हो गई है 32 रुपये 9 पैसे। जबकि ब्रांडेड पेट्रोल पर यही एक्साइज ड्यूटी 2017 में थी 20 रुपये 66 पैसे, जो कि बढ़कर हो गई है 34 रुपये 10 पैसे। ये तब तक के आंकड़े हैं जब तक एक्साइज ड्यूटी में बदलाव नहीं किया गया था। अगर हम डीजल की बात करें तो 2017 में यही डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपये 33 पैसे थी, जो कि 2021 में बढ़कर 31 रुपये 80 पैसे हो गई। ब्रांडेड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो 2017 में 17 रुपये 69 पैसे थी वो 2021 फरवरी में बढ़कर 34 रुपये 20 पैसे हो गई। अब इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी सरकार यूपीए 2 को हराकर सत्ता में आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार कह रही थी, तब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी क्या थी? 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी मात्र 3 रुपये 56 पैसे। यानी 2014 से बुधवार तक पेट्रोल पर करीब 3 गुना और डीजल पर करीब 9 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। अब यह तर्क भी दिया जा रहा है कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन 2014-15 और 2020-21 के बीच में भारतीय कच्चे तेल की टोकरी की औसत कीमत लगभग आधी यानी $84 प्रति बैरल से घटकर $44 प्रति बैरल हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2005-6 के बाद भारतीय कच्चे तेल की टोकरी की औसत कीमत 2020-21 में सबसे कम थी। अब दिलचस्प बात यह है कि अवधि में सरकारी खजाने में भी भारी वृद्धि हुई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 2014-15 में जो 29,279 करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 के पहले 10 महीनों में 3 गुना से अधिक बढ़कर 89,575 करोड़ रुपए हो गई है। पेट्रोल की तरह ही केंद्र सरकार द्वारा डीजल पर लगाए जाने वाले कर में 2014-15 के बाद से लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। 2014-15 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार की कमाई थी 42,881 करोड़। अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 की अवधि के दौरान यही कमाई बढ़कर 2 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई। अब इतना ही नहीं बल्कि संसद में दिए गए एक जवाब के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी से 1 लाख करोड़ से ज्यादा और डीजल पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अब आप हमें बताएं, क्या यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण कमी है? एक और पहलू जो सामने आता है वह यह है कि ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी करके आम लोगों को राहत प्रदान करना ये वास्तव में केंद्र सरकार के ही हाथ में था।
एक और पहलू जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वह है घोषणा का समय। यह घोषणा दिवाली की पूर्व संध्या पर हुई, लेकिन उपचुनाव के परिणामों के 2 दिन बाद भी इस घोषणा को किया गया, जिसमें भाजपा को बड़ा झटका लगा। इस विषय पर हमारे मैनेजिंग एडिटर मिस्टर सुजीत नायर जी ने एक डिटेल संपादकीय वीडियो बनाया है और उस वीडियो की लिंक मैं जोड़ रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यह आपको क्या बताता है? इस उपचुनाव में मुद्दा था महंगाई का। ईंधन की ऊंची कीमतों का बोझ झेल रहे आम लोगों ने इस मुद्दे पर मतदान करके अपना फैसला दिखाया और ज्यादातर मामलों में उपचुनाव महंगाई के मुद्दे पर लड़ा गया। मोदी सरकार को इसका एहसास हुआ और 2 दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा की गई। अब हम HW न्यूज में पिछले कई महीनों से यह कह रहे हैं कि अगर महंगाई ऐसी ही बढ़ती रही तो इसी मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, कि यह हिंदू मुसलमान पर नहीं बल्कि जनता के लिए मायने रखने वाले मुद्दों पर लड़ा जाएगा। यह भी हमें समझना होगा कि एक वोट की ताकत क्या है। यदि आप धार्मिक आधार पर नहीं लेकिन उन मुद्दों पर वोट करते हैं जो आपकी 2 वक्त की रोटी को प्रभावित करते हैं, तो सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए HW न्यूज। जाने से पहले प्लीज HW न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।